हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जीनियस योद्धा की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 बताऊंगा, जिसमें क्वेश्चन 1 आपको ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो यहाँ पर अगर हम रियल नंबर के बारे में देखें कि एक जो रियल नंबर होता है आपका, वो होता क्या है। तो अगर हम रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर में आपका रेशनल भी आता है, रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आते हैं, और प्लस रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी आते हैं। यानी कि सारे के सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं और सभी इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्या सभी इरेशनल नंबर रियल होते हैं? तो हाँ, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर के ही पार्ट हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर फॉल्स ट्रू हो गया। तो एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, तो ये हम यहाँ पर आपको ट्रू स्टेटमेंट जो है उस पर आप टी पर लगाएंगे, ट्रू स्टेटमेंट है ये। और अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहा गया कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म रूट एम। क्या नंबर लाइन पर कोई भी पॉइंट लीजिए वो रूट एम फॉर्म का हो? चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर। सपोज दैट 9/4 हमने ले लिया यहाँ पर, और ये रूट के फॉर्म का हो तो स्क्वायर रूट भी हमने लगा दिया। इसके रिज़ल्ट को थोड़ा एनालाइज करते हैं। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो इसका रिज़ल्ट हमको यहाँ पर क्या मिलेगा? 1.5 मिलता है। तो ये जो 1.5 है वो नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन रूट के अंदर जो 9/4 है, ये जो कि m है, वो क्या नेचुरल नंबर है? नहीं। रूट के अंदर जो 9/4 है ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है। और जो 1.5 जो है, इसके स्क्वायर रूट का रिजल्ट ये नंबर लाइन पर जो है शो हो सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये स्टेटमेंट आपका जो है फॉल्स हो गया। अच्छा, थर्ड पार्ट जो है वो आप देखेंगे कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। तो अभी आपको क्या बताया गया था कि जो रियल नंबर होते हैं वो रेशनल भी तो होते हैं, केवल इरेशनल ही तो नहीं होते हैं। तो इन्होंने कहा है कि एवरी रियल नंबर, सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं? नहीं, वो तो रेशनल भी होते हैं। इन्होंने केवल इरेशनल कहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अच्छा, क्वेश्चन 2 हम देखते हैं। इन्होंने कहा है कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सभी पॉजिटिव इंटीजर का अगर स्क्वायर रूट करें तो क्या इरेशनल ही आएगा? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट एक पॉजिटिव इंटीजर हमने 4 ले लिया और इस 4 का स्क्वायर रूट किया हमने, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आया? 2 आ गया। और 2 क्या होता है? 2 तो रेशनल होता है। तो इट मीन्स सारे के सारे इंटीजर्स जो होते हैं उनका स्क्वायर रूट करने पर केवल इरेशनल ही नहीं आएगा। उन्होंने पूछा था क्या इरेशनल ही आएगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नो, रेशनल भी आ सकता है। जैसे कि √4 में आपने देखा कि 2 आया, जो कि रेशनल है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जिसमें √5 को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये हम जो है √5 कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसका प्रोसेस आपको बताते हैं। और ये जो प्रोसेस है वो पाइथागोरस थ्योरम से होकर जाता है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि √5 जो है वो किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम आपको बताते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में एक 90 डिग्री का ट्रायंगल होना चाहिए। ये ए, बी और सी 90 डिग्री का ट्रायंगल होना चाहिए। और
पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि 90 के जो सामने की साइड होती है, जो कि सबसे बड़ी साइड मानी जाती है, तो उसका अगर आप स्क्वायर कर दें और बाकी जो दो साइड्स हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ दें, यानी कि बाकी जो दो साइड हैं जिसमें कि एक साइड ए बी हो गई, इसका स्क्वायर किया आपने, ए बी का स्क्वायर किया, और एक आपकी जो बी सी है साइड, इसका भी आपने स्क्वायर किया, तो सबसे बड़ी साइड ए सी का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दो साइड ए बी और बी सी के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये स्टेटमेंट पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसका हम यूज़ जो है √5 के लिए करते हैं। मीन्स जो सबसे बड़ी साइड जो है ए सी, उसको दो पार्ट में ब्रेक करना होता है, तो √5 को हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, ऐसे दो पार्ट जो स्क्वायर नंबर को भी बना सकें। तो √5 को हमने रूट में 4+1 जो है इस तरह से हम यहाँ पर ब्रेक करते हैं, और 4 को हमने यहाँ पर 2 स्क्वायर लिख दिया और 1 को हमने 1 स्क्वायर लिख दिया। ये रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलता है √5 का। यानी कि अगर √5 को हमको रिप्रेजेंट करना है तो हमको 2 और 1 का यूज़ करना पड़ेगा ट्रायंगल में। तो हम ए बी साइड 2 ले लेंगे, पहली जो साइड 2 है ए बी इस ट्रायंगल से अगर कंपेयर करें, और दूसरी साइड जो है जो बी सी है वो 90 डिग्री पर, वो हम 1 लेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसी का यूज हमको यहाँ पर करना है। आपने यहाँ पर ये सीखा कि √5 में आपको दो नंबर लेने हैं, एक तो 2 और दूसरा 1, क्योंकि इसका स्क्वायर फॉर्म बन रहा है। तो चलिए एक हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की, और इस ट्रायंगल को एज्यूम करके ही सारा वर्क करना है, जैसे कि ए बी और सी जो ट्रायंगल आपको एक्सप्लेन किया गया था। यहाँ पर हमने एक ए रीजन ले लिया और पहला आपका डिस्टेंस 2 है, 2 यूनिट डिस्टेंस यहाँ पर आप फिल करेंगे। तो सपोज दैट ये आपका 1 और 2, ये आपका 0 हो गया। यहाँ पर ए मीन्स यहाँ पर 0 हो गया, ये 1 डिस्टेंस लिया आपने, ये 2 डिस्टेंस ली, और 2 डिस्टेंस पर हमने यहाँ पर बी मेजर नाम दे दिया। तो इस तरह से ए बी जो है वो आपकी 2 यूनिट डिस्टेंस फिल हो गई है नंबर लाइन पर। इस तरह से ये नंबर लाइन है। अब यहाँ पर देखते हैं कि एंगल बी पर आपको 90 डिग्री बनाना होता है। तो यहाँ पर एंगल बी जो है उसमें 90 डिग्री फॉर्मेशन करेंगे। आप जो है प्रोटेक्टर से 90 डिग्री ले सकते हैं, या कंपास से भी ले सकते हैं। कंपास का रूल हम आपको बता रहे हैं। देखिए, कंपास के निडल को आप जो है बी पर रख करके एक सेमी सर्किल पेंसिल से बना देंगे, यानी कि कंपास के निडल को बी पर रख करके पेंसिल को आप इस तरह से चलाएंगे, एक सेमी सर्किल बन जाएगा। फिर कंपास के निडल को इस पॉइंट पर रखकर, यहाँ पर जिसका नाम हम कुछ रख देते हैं, इसका नाम सी रख देते हैं, यहाँ से एक पेंसिल को आप ऊपर की ओर जो सेमी सर्कुलर पार्ट है उसमें कट करेंगे। ये आपका 60 डिग्री का मार्क होता है, और कंपास के निडल को इस 60 डिग्री के मार्क से आगे बढ़ाएंगे, 120 डिग्री का मार्क होता है। और फिर कंपास के निडल को 60 डिग्री के मार्क से ऊपर आर्क लगाएंगे, और 120 डिग्री का जो मार्क था उससे उस आर्क को काट देंगे। तो यहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये 60 और 120 का हाफ, यानी कि 90 डिग्री का रीजन यहाँ पर आपको मिल गया है, और इसको आप यहाँ पर बी से ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपका 90 डिग्री का लाइन आपको यहाँ पर मिलता है। और आप देखते हैं कि जो बी सी डिस्टेंस जो लेंथ है वो आपकी 1 होनी चाहिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से बी से हम 1 यूनिट डिस्टेंस फिल करके बी से एक आर्क लगाएंगे। सपोज दैट ये हमने आर्क लगाई, जिसका नाम हमने डी रख दिया। ये डी नेम हमने यहाँ पर रखा, और ये जो डी मार्क है ये इसको हमने ए से ज्वाइन कर दिया। तो ये आपने देखा एक ट्रायंगल बन गया, और इस ट्रायंगल में ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो 2 है, और बी से डी तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी यहाँ पर 1 है।
तो यहाँ पर जो O से लेकर के जो D तक का जो डिस्टेंस है वो √5 है पाइथागोरस थ्योरम के रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन इस डिस्टेंस को OD डिस्टेंस को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सपोज दैट ये नंबर लाइन आपकी यहाँ पर जो AC है इस पर रिप्रेजेंट करना है, तो हम कंपास के नीडल को O पर रख करके पेंसिल को D मार्क पर रख करके पेंसिल का मार्क हम नंबर लाइन की ओर बढ़ाएंगे कुछ इस तरह से। तो ये जो आपका पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, इसका हम नाम कुछ रख देते हैं। ये जो ये पॉइंट है ये आपका, यहाँ इस पॉइंट को हम यहाँ पर E नाम दे देते हैं। तो ये जो E पॉइंट है यही आपका जो है √5 रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस तरह से आपको जो है पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से नंबर लाइन पर नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोई भी नंबर हो आपका, आपको 2 पार्ट में ब्रेक करना है। पहले पार्ट को आप बेस मान लीजिए जैसे कि AB डिस्टेंस, और दूसरे पार्ट को आप परपेंडिकुलर मान लीजिए जो कि दूसरा जो नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर परपेंडिकुलर आपको बनाना होगा, एक 90 डिग्री की लाइन आप खींचेंगे और 90 डिग्री लाइन को जो डिस्टेंस दूसरी दी गई है, दूसरी जो लेंथ आपने मेज़र की है उससे एक आर्क लगा देंगे, आपको D मिल जाएगा। और D मिलने के बाद में आप जो है A से D को ज्वाइन कर देंगे, तो आपको जो AD है हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड ये आपको मिल जाती है। और ये जो साइड है आपको नंबर लाइन पर चाहिए, तो A से D तक की डिस्टेंस कंपास में फिल करके पेंसिल को नंबर लाइन की ओर बढ़ा देंगे तो आपको एक पॉइंट E मिल जाएगा। और यही A से E तक की जो डिस्टेंस है वही √5 होती है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि √5 यहाँ पर A से लेकर के E तक की डिस्टेंस को यहाँ पर √5 कहा गया है। थैंक यू।